अघोरी ने अपनी तंत्र विद्या से एक पिशाचिनी की आत्मा को एक गुड़िया में कैद कर दिया और फिर रात के अंधेरे में उस गुड़िया को जमीन के अंदर दफना दिया। कई साल बीत गए, लेकिन एक दिन खुदाई के दौरान वो गुड़िया मिट्टी से बाहर आ गई। उसी दिन एक लड़की उस रास्ते से गुजर रही थी, तभी उसकी नजर उस अजीब सी गुड़िया पर पड़ी। उसने गुड़िया को खींचकर बाहर निकाला और उसे अच्छे से साफ करके एक अमीर आदमी को बेचने के लिए दिखाया। गुड़िया को देखते ही वो आदमी उसकी ओर आकर्षित हो गया। उसने लड़की से उस गुड़िया की कीमत पूछी, तब लड़की ने उसकी कीमत 500 रुपए बताई, लेकिन वो आदमी उससे सिर्फ 100 रुपए पकड़ा कर वहाँ से चला गया। गुड़िया पाकर आदमी बहुत खुश था, क्योंकि अब वो उस गुड़िया से मोटा पैसा कमाने वाला था। इधर घाटा लगने के बाद भी लड़की के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। जब आदमी उस गुड़िया को लेकर प्लेन से कहीं जा रहा था, तभी उसके पास बैठी एक बच्ची की नजर उस गुड़िया पर पड़ी। बच्ची आदमी से उस गुड़िया से खेलने के लिए मांगती है, पर आदमी ने उसे गुड़िया देने से इनकार कर दिया, जिससे वह बच्ची बहुत दुखी हो जाती है। तभी गुड़िया के अंदर कैद वो पिशाचिनी उस मासूम सी बच्ची की ओर देखने लगती है, लेकिन वो खड़ूस आदमी गुड़िया की मुंडी अपनी तरफ घुमा देता है। प्लेन से उतरते ही आदमी उस गुड़िया को लेकर एक टैलेंट शो में भाग लेने पहुंचता है। यहाँ उसने गुड़िया से सबको हाय बोलने को कहा, लेकिन वो गुड़िया हाय बोलने की बजाय आदमी को भला बुरा कहने लगती है। पहली बार गुड़िया की आवाज सुनकर आदमी हैरान रह जाता है, जिसके बाद वो गुड़िया से उस शो के मालिक को थैंक्स बोलने को कहता है। पर इस बार भी वो गुड़िया शो के मालिक को लुच्चा लफंगा कहने लगती है, जिससे उस शो को देखने वाले लोग उस पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। गुड़िया की इस हरकत से गुस्सा होकर शो का मालिक उसे बिना 1 रुपए दिए शो से लात मारकर निकाल देता है। अब आदमी परेशान होकर उस गुड़िया को खिड़की से नीचे फेंक देता है और सोने चला जाता है। लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती हैं, तो वह गुड़िया दादी बताती हैं कि अगर कोई व्यक्ति पूर्णिमा के दिन उस महल में खाना खाता है तो वो हमेशा के लिए भूत बन जाता है। ये सुनते ही महिला को याद आता है कि आज सुबह उसने महल में अपनी बेटी के लिए खाना पकाया था। महिला तुरंत वहाँ से जाने लगती है, पर उनके पहुँचने से पहले ही लड़की सारा खाना खा चुकी होती है। खाना खत्म करते ही लड़की को थकान महसूस होने लगती है और वो सोफे पर ही सो जाती है। महल में रह रही भूतों की फैमिली लड़की के मरने का इंतजार कर रही होती है। तभी अचानक लड़की के पेट में जलन होने लगती है और उसी पल उसकी नींद खुल जाती है। लड़की को जिंदा देखकर पूरी भूत फैमिली डर जाती है। अब लड़की के अंदर भूतों को देखने की शक्ति आ चुकी थी और वो उनसे बात भी कर सकती थी, लेकिन उसे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। अब सभी भूत बारी बारी से लड़की को अपना दुख बताने लगते हैं। उसी दौरान लड़की के माता पिता भी वहाँ आ जाते हैं। अपनी बेटी को जिंदा देखकर वे हैरान रह जाते हैं। तभी लड़की नोटिस करती है कि उसके अलावा किसी को भी वो भूत नहीं दिख रहे। वो समझ जाती है कि वे सभी लोग भूत हैं। वो बिना डरे उन भूतों की कहानियां सुनने लगती है। तभी एक भूत कहता है, हमारी आत्मा कई वर्षों से इस महल में कैद है, अब तुम ही हमें यहाँ से मुक्ति दिला सकती हो। तब लड़की कहती है, अगर तुम लोग इस महल के खजाने को लूटने में मेरी मदद करोगे तो ही मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगी। भूत फैमिली लड़की की बात मान जाती है, लेकिन जब लड़की यह बात अपनी माँ को बताती है तो माँ को इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। फिर लड़की भूतों से कहती है कि वे उन्हें डरा कर दिखाएं। तभी एक शरारती भूत लोहे की चीज महिला की ओर फेंक देता है, जिससे महिला डर जाती है। अब सभी भूत उनके ऊपर तकिए फेंकने लगते हैं। तब जाकर उन्हें यकीन होता है कि वाकई में भूत हैं। फिर वे सभी मिलकर उस महल के खजाने को लूटने का प्लान बनाते हैं, जिसके बाद भूत लड़की को एक खुफिया दरवाजा दिखाता है, जिसके अंदर बहुत सारे आभूषण रखे हुए थे, लेकिन उस दरवाजे को खोलना इतना आसान नहीं था। तभी गलती से लड़की का पैर